Hey guys, what's happening and welcome back to Foot Gyan and another episode of Comeback Training। तो अगर आप भी 11 साइड फुटबॉल प्लेयर की तरह ट्रेन करना चाहते हो पर आपके पास अवेलेबिलिटी सिर्फ 5 साइड ग्राउंड की है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो देखो, बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स की प्रॉब्लम होती है कि उनके पास एक छोटा ग्राउंड ही है, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, तो वो कैसे ट्रेन करे एक 11 साइड प्लेयर की तरह। और ऑनेस्टली इंडिया में प्रॉब्लम भी है कि बहुत ज्यादा बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स हैं भी नहीं। पर क्या आपको पता है कि एक 5 साइड ग्राउंड के अंदर ही आप स्मार्टली ट्रेन करके, क्विकली ट्रेन करके आप सीख सकते हो कि आप 11 साइड के अंदर कैसे खेलोगे। लेकिन कुछ प्लेयर इसके अंदर कुछ गलतियां भी करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एक 11 साइड गेम क्या डिमांड करता है और आप उसको 5 साइड में ट्रेन कैसे कर सकते हो। तो पहला पार्ट, प्लेयर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो सिर्फ मैचेस खेलते हैं, वो 5 साइड में ट्रेन नहीं करते। तो जब आप सिर्फ मैचेस खेलते हो तो आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, आपकी कोई पोजीशनिंग ट्रेनिंग नहीं होती, आप बस गोल 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 के पीछे भाग रहे होते। सेकंड पार्ट, 11 साइड मैच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है पर टाइम कम होता है, इसलिए आपको सोचना पहले पड़ता है। आप प्रेशर में होते हो तो आपको कामनेस लानी पड़ती है अपने अंदर कि भाई जितना आप शांत स्वभाव से खेलोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपकी गेम के लिए। और तीसरी चीज कि आपको स्कैन करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए बॉल आने से पहले कि भाई मेरे ऑप्शंस क्या हैं, कि मेरे को पीछे पास बैक करना है या मेरे को मेरे विंगर को पास करना है या दूसरे विंगर को पास करना है, मैं स्ट्राइकर को बॉल डाल सकता हूँ या मुझे वापस पीछे बॉल खेल देनी है। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट टच एंड स्कैनिंग। अब देखो 11 साइड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसीजन मेकिंग। मतलब सही टाइम पे अपने को सही डिसीजन लेना है। तो अगर आपके पास बॉल आई और आपके पास आगे खेलने का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप पास बैक कर सकते हो अपना पोजीशन रखने के लिए, टीम के पास बॉल रखने के लिए। लेकिन अगर आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी है, आप चाहते हो कि मैं हर बार ही फॉरवर्ड पास भी खेलूँ तो अच्छा खेलूँ, तो उसके लिए आपको पहली चीज़ स्कैनिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। बॉल आने से पहले अपना एनवायरनमेंट स्कैन करो, अपने ओपोनेंट्स और अपने प्लेयर्स को पता होना चाहिए। सेकंड चीज़, 2 टच खेलो, फर्स्ट टच पे कंट्रोल और सेकंड टच पे पास बैक या फिर किसी और को पास। और अगर एक टच में ही पास कर सकते हो तो और बेटर है। सेकंड पॉइंट है पास एंड मूव। अब 11 साइड जो ग्राउंड होता है उसमें आपको स्पेस मिलता नहीं, आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। और स्पेस क्रिएट करने की सबसे आसान टेक्निक है कि आपने बॉल अपने प्लेयर को पास करी और उसके बाद आप अपनी जगह से मूव करके एक खाली जगह में गए जहाँ बॉल रिसीव कर सकते हो। अब खाली जगह पे जाना ही स्पेस क्रिएट करना होता है, क्योंकि जब तक आप उस खाली जगह में पहुंचोगे नहीं आपकी टीम उस जगह को यूज नहीं कर सकती। तो आपको वो एम्प्टी स्पेसेस ऑफ पॉकेट ढूंढने जहां आप मूव कर सको, आप बॉल रिसीव कर सको और एक अच्छा प्ले बना सको और गेम को आगे ड्राइव कर सको। तीसरा पॉइंट है डिफेंस। अब भाई तुम अटैकर हो कि मिडफील्डर हो कि गोलकीपर हो कि डिफेंडर हो, चाहे राइट बैक हो लेफ्ट बैक हो, कुछ भी डिफेंडिंग सबको आनी चाहिए ताकि आप टीम में किसी पोजीशन में खेल रहे हो पर आप किसी भी जगह किसी से बॉल छीन के उसको ट्रांजिशन करके अपने अटैक में कन्वर्ट कर सको। अगर आप कभी उनके आप में बॉल छीन पाओ तो कितना अच्छा चांस बनता है गोल मारने का या एक गोल क्रिएट करने का कितना अच्छा चांस बनता है। तो अच्छा डिफेंस करने के लिए आपको बॉडी अपनी हल्की सी साइड रखनी है, साइडवेज, और कोशिश करो कि अपना फाउल को भी कमिट मत करो। सामने वाले ओपोनेंट को जो बॉल लेके आपके पास आ रहा है तो कोशिश करो कि आप उसको सिर्फ अपने शील्डिंग से ही कोने में डाल सको या फिर उसको बस अंदर ना आने दो, उसको उसका पर्पस पूरा ना करने दो, उसको पास बैक करवा दो। अगर तुम उस पर कमिट कर दोगे, डाइव मार दोगे तो क्या पता तुम्हें काट के निकल जाए। पर कभी कभार डाइव मारना भी जरूरी होता है, पर मोस्टली आपको प्लेयर को कंटेन करना, उसके लिए आपको अपनी बॉडी साइडवेज रखनी है और आपको पेशेंट रहना है और आपको रिएक्टिव रहना है। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिटनेस। अब भाई देखो, रनिंग करने से, सिर्फ लैप्स मारने से ना आपकी फिटनेस नहीं बनती। आप रनिंग करके लैप्स मार के ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई अब मैं फुटबॉल में कुछ भी कर लूंगा। फुटबॉल में एक्टिव होने का और फुटबॉल फिटनेस होने का मतलब ये है कि आप शॉर्ट स्प्रिंट्स अच्छे कर सकते हो, आप अपनी टॉप स्पीड खट से पकड़ सकते हो, आप क्विकली डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अगर आपने एकदम से अपनी जान लगा के थोड़ा सा भागा और आप रुके, आपने थोड़ी देर सांस ली और आप वापस एक स्प्रिंट मार सकते हो। तो ये जो क्विक स्प्रिंट का गेम है, जो एक्सेलरेशन का गेम है, यही फिटनेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को किसी के पीछे बस भागना नहीं है, अपने को कम टाइम में बीट करके बॉल लेनी है, अपने को गेम को ट्रांजिशन में लाना है, बॉल लेके अपनी टीम को पास करनी है। तो उस चीज के लिए आपको इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए कि भाई आप अपनी इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन से सामने वाले को घबराहट में ले आओ, उसको पैनिक कर दो। दैट्स हाउ यू विन पोजीशन। और सबसे चीज पता है 5 साइड खेलने की यही होती है कि आप इन सब चीजों पे मैच खेलते खेलते भी काम कर सकते हो। अगर तुम सीरियस हो इस ट्रेनिंग को लेके तो तुम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकते हो कि भाई 2 दिन तुमने टेक्निकल और अवेयरनेस पे तुमने काम किया, 2 दिन तुमने इंटेंसिटी और फिटनेस के ऊपर काम किया और 1 दिन तुमने
रिकवरी या फिर लाइट फुटबॉल वर्क कर लिया और 2 दिन का रेस्ट दे सकते हो। सो सेम 5 सेट ग्राउंड बट डिफरेंट ट्रेनिंग डिफरेंट पर्पस। तो कोई अगली बार तुम्हें बोले कि बोले यार ट्रेनिंग तो कर लो पर ग्राउंड ही नहीं है, बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो भाई उसका कोई मैटर नहीं करता है। आपको बस अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ढंग से बनाना है और बस उस चीज़ को फोकस करना है, उस चीज़ को फॉलो करना है जो आपको उस ट्रेनिंग में करना है एंड गिव योर 100% इनटू योर ट्रेनिंग। तो अगर आपको कुछ पोजीशन स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए कि भाई सीवी कैसे खेलूं या फिर विंग कैसे खेलना है, तो कमेंट करके बताओ। वॉट एवर पोजिशन, वॉट एवर यू हैव क्वेश्चंस, आप उसको कमेंट करो और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।